साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। इस बार हम चर्चा करने वाले हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के क्रिकेट मैच पर। अब आप सोच रहे होंगे, अरे आप इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं भाई? आप तो मेंटल हेल्थ पर काम करने वाले लोग हैं, आप तो अक्सर ज्ञान देने वाले लोग हैं। इस मैच का उससे क्या संबंध है? जनाब, संबंध है, सीधा सीधा संबंध है। आपके दिल से संबंध है, आपसे संबंध है, आपके घर से संबंध है। आप इस पॉडकास्ट से जुड़े रहिए और लास्ट में आपको इतनी बेहतरीन टिप देकर जाएंगे जो आपके जीवन को और खुशनुमा बना देगी। अभी क्या हो रहा है बांग्लादेश में सबको पता है। सत्ता परिवर्तन हुआ, उठापटक हुई, कई लोग मारे गए बेचारे। इस बीच में बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान खेलने गई। कल्पना करिए, उनके अपने परिवार के लोग भी वहीं बांग्लादेश में होंगे और वो पाकिस्तान की टीम जो अपने घर में खुद खेल रही है वो बांग्लादेश से हार जाती है। और हारने के बाद फिर जो सुर्खियां बनती हैं वो आप सभी से छुपी नहीं है। सोचिए, वही पाकिस्तान की टीम एक समय वकार यूनिस, इमरान खान, वसीम अकरम की स्विंग, इन स्विंग, आउट स्विंग, इस तरह की गेंदों से थर-थर कांपते थे दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज। इंजमाम उल हक जैसे बल्लेबाज जब छक्के मारते थे तो बस सर ऊपर उठा रह जाता था। ये वही पाकिस्तान की टीम है जिससे लोगों में एक खौफ था शोएब अख्तर जैसे गेंदबाजों का। लेकिन आज इसकी हालत क्या है? बांग्लादेश जैसी टीम से वो हार रही है। दरअसल ये जीवन का ये सबक हमें सिखाती है कि आप चाहे जितने मजबूत रहें, लेकिन अगर आपने अच्छे समय में, मजबूत समय में खुद को उठाने की कोशिश नहीं की, पुराने सबक से सीखा नहीं, तो हमारी जिंदगी में भी यही स्थिति होगी, पाकिस्तान जैसी टीम जैसी स्थिति होगी कि हमारे आसपास बहुत लोग सपोर्ट में तो होंगे लेकिन हम हार रहे होंगे। क्यों होता है हमारी जिंदगी में? दरअसल होता यह है कि जब जिंदगी में अच्छा लम्हा चल रहा होता है तो हम उसको ये सोच कर जी रहे होते हैं, अच्छा ये खत्म ही नहीं होगा कभी, और उस बीच में अच्छे काम करना कम कर देते हैं, अच्छी आदतें अपनाना कम कर देते हैं और धीरे धीरे आपकी एनर्जी डाउन होती है, डिक्लाइन होती है और फिर आप फिर बुरी स्थिति में फंसते हैं। फिर थोड़ा सा जिंदगी फिर डाउन होती है, फिर थोड़ा मोटिवेशन आता है कि चलो इससे निकलना है और आपको फिर से बाहर निकलने का एक मोटिवेशन मिलता है। लेकिन दोस्तों, ये अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है। यूं ही जिंदगी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। वापस लौटते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर। मैं बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को सलाम करता हूं इस बात के लिए कि उनके घर में जो भी स्थिति है, उस स्थिति में कहीं पर भी मैच खेल पाना बड़ा कठिन होता है। और ना केवल खेल पाना, बल्कि वो वहां जीत भी रहे हैं और बहुत अच्छी जीत रहे हैं। इसके लिए बांग्लादेश की टीम को बहुत बहुत बधाई। हमें बांग्लादेश की टीम से कम ये सीखना चाहिए कि घर में चाहे जितनी परिस्थिति विपरीत हो, लेकिन हमें अपने गोल से डिगना नहीं है। कई लोग इस बात का रोना रोते हैं कि भा साहब घर वाले साथ नहीं देते हमारा, साहब मेरी पत्नी ऐसा करती है, साहब मेरे पिताजी नहीं मानते हैं। लेकिन साहब, कब तक इनका बहाना बनाते रहोगे? दूसरों को तोहमत लगाने वालों की जिंदगी खुद ही धीरे धीरे नरक में चली जाती है और फिर बाद में दोष देकर के भी वो उठा नहीं पाते खुद को ना दूसरों को। जितना आप शिकायत करेंगे यूनिवर्स से, आपको शिकायत ही वापस मिलने वाली है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो साथियों, पाकिस्तान की जो आज हालत है ये एक दिन में नहीं हुई होगी। इसके पीछे ढेरों गलतियां जिम्मेदार हैं। उन गलतियों को अगर पाकिस्तान ने समय रहते सुधारा होता तो इतनी बुरी स्थिति शायद ना होती। जिंदगी भी हमारी ठीक वैसी ही है। जब समय था तो हमने अपने मन को मजबूत करने की बजाय हमने
मन को ऐसी जगह फिर से लगा दिया जहां पर वो फिर से उसी निगेटिव परिस्थिति में फिर से फंसने को मजबूर हुआ। और ये एक बार नहीं, जिंदगी में हम ऐसा कई बार करते हैं। तो पाकिस्तान की स्थिति हमारे कुछ मन की जैसी है और हमारी मन की स्थिति कुछ पाकिस्तान की क्रिकेट की स्थिति जैसी है। तो जो भी नेगेटिव फीलिंग करते हैं, जिनके अंदर कंप्लेनिंग की भावना है, जिनके अंदर ये भावना है कि अरे मुझे आगे बढ़ने में कोई सपोर्ट नहीं करता है, तो ऐसे लोगों का तो कुछ हो नहीं सकता और वो ऐसे ही करते करते जिंदगी जीते रहेंगे और दूसरों की जिंदगी नरक में डालते रहेंगे। खुद तो जाएंगे सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। यही है हमारा मिशन। ऐसे लोग तो यही सोचते होंगे। भगवान करे उनका भी भला हो। सब लोग उनके लिए प्रार्थना करें, ऐसे लोगों के लिए, कि कम से कम वो उससे बाहर निकले। तो क्रिकेट एक ऐसा खेल जिसमें कहते हैं कि चमत्कार अक्सर होते हैं। मान लिया कि चमत्कार अक्सर होते हैं, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट की जो अभी स्थिति है उसमें चमत्कार से ज्यादा माइंडसेट काम कर रहा है। विकट से विकट परिस्थिति में अपने आप को कैसे उठाना है, ये हमें बांग्लादेश की टीम से सीखना चाहिए। माफ करिए, कई लोग शायद बांग्लादेश को अभी कुछ अलग अलग नजरिए से देख रहे होंगे, उनकी कौम के हिसाब से, उनके आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से, उनके रंग रूप आकार के हिसाब से, वॉटएवर, वो आपकी अपनी प्रॉब्लम है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि एक ऐसी टीम वहां जीत रही है जिसके जीवन में ना जाने कितनी तरह की घटनाएं अभी घटित हो रही हैं। जहां 400 लोग मारे गए हैं, उसमें से तो एक खिलाड़ी ऐसे हैं जिन पर तो शायद कानूनी कार्रवाई अभी होनी है जब वो अपने बांग्लादेश लौटेंगे। खैर, वो एक जांच का विषय है। लेकिन जिंदगी हमारी यूं ही नहीं चलती है, उसको चलाना पड़ता है। अगर आप अपने सेल्फ मोटिवेशन पर काम करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, जिंदगी बहुत आराम से बहने लगेगी, बिना रुकावट के बहेगी। और उस सेल्फ मोटिवेशन में दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने का एक मकसद जुड़ जाए, फिर कहने ही क्या दोस्तों, फिर तो पीछे से आपकी जिंदगी को धक्का लगाने के लिए बहुत लोग आ जाएंगे। और अगर उस मोटिवेशन के साथ, उस बड़े उद्देश्य के साथ, लोगों की मदद के साथ, अगर आपने अपने खुद की सिग्निफिकेंट और अपने रिस्पेक्ट की चीजों को बिल्कुल पीछे रख दिया कि आपको उससे कुछ नहीं चाहिए, फिर तो कहने क्या, जिंदगी बहने लगेगी, उड़ने लगेगी, फिर कोई आपको रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर आपने अपने मकसद में सिर्फ खुद को रखा तो बहती हुई जिंदगी थोड़ी थोड़ी थमने लगेगी। अपने ईगो को रखा तब और भी ज्यादा रेंगते रेंगते चलने लगेगी। और आपने यहां पर दूसरों को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए दोस्त, एक दिन आपकी जिंदगी रुक ही जाएगी। गारंटी है, रुक ही जाएगी आपकी जिंदगी। तो आज का ये पॉडकास्ट थोड़ा सा अलग हटकर था। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट के हालात से जीवन को जोड़ने वाला था। आपके जीवन में भी कई ऐसी घटनाएं होती होंगी दोस्तों। ऐसे लोगों के लिए मैं एक मंत्र बताने जा रहा हूं, एक ऐसा मैनिफेस्ट बताने जा रहा हूं जिससे आपकी जिंदगी में बहुत तेजी से सुधार आने लगेगा। रुकी हुई जिंदगी चलने लगेगी, दौड़ने लगेगी, फिर जैसा आप चाहते हैं वैसा मिलेगा। बस इतना ध्यान रखिए दोस्तों, अब जो मैं मंत्र बताऊंगा, रात को सोने के ठीक 15 मिनट पहले जब आप सोने जाएं, हल्की हल्की नींद आने लग जाए, बस उस मंत्र को दोहराना है। और जब सोकर उठें तो सोकर उठने के ठीक 15 मिनट के अंदर उस मंत्र को दोहराना है। क्या मंत्र है? बहुत साधारण, बहुत अच्छा, बहुत सिंपल। मैं दिन प्रतिदिन हर पल बेहतर होता जा रहा हूँ। मैं दिन प्रतिदिन हर पल बहुत बेहतर होता चला जा रहा हूँ। मैं दिन प्रतिदिन हर पल बहुत बेहतर होता चला जा रहा हूँ। बस आपको इसको विजुलाइज करना है, बेहतर होते हुए भावना को फील करना है, इसको अपने कान से सुनना है, बोलना है, सुनना है, विजुलाइज करना है और फील करना है। करके देखिए दोस्तों, फिर
फिर देखिए ज़िंदगी में कितने बड़े चमत्कार होने लगेंगे। फिर आप मुझे थैंक्स किए हुए बगैर रह नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे। आपके जो भी ऐसे विषय जिस पर हम चर्चा करना चाहें, आप हमें बता सकते हैं और हमें गाइड भी कर सकते हैं इस बात के लिए कि हम अपने पॉडकास्ट में और क्या क्या सुधार करें, जिससे आपकी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने में हमें मदद मिले। चलिए दोस्तों, अलविदा लेते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पॉडकास्ट पूरी तरह से सुना और दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में अपने आप को लगा दी। थैंक यू वेरी मच। अलविदा।